बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आपके लिए आज फ़िज़िक्स का जो लेक्चर है वो है फ़ोर्स एंड द मोमेंटम। फ़ोर्स और मोमेंटम में आपस में क्या ताल्लुक़ होता है इससे पहले हमने फ़ोर्स और मास का आपस में रिलेशन पढ़ा, फ़ोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशन पढ़ा, और इस तरह हमने ये देखा कि फ़ोर्स की वजह से ही तकरीबन हर बॉडी जो है वो मूव करती है या मूव करती हुई बॉडी को रोका जा सकता है। अब किसी भी बॉडी में मोमेंटम के बारे में हमने ये पढ़ा था। मोमेंटम क्या है? किसी भी बॉडी में उसके मास और उसकी स्पीड की वजह से जो एक रिदम प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द बॉडी। P इज़ इक्वल टू mv और न्यूटन सेकंड इसका यूनिट था। आज हमने देखना है कि फ़ोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। तो अगर आपके पास हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं जिसका मास m है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, जो कि अपनी इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है, और उस पर एक फ़ोर्स F जो है वो अमल कर रही है, एक्ट कर रही है ऑन द बॉडी विच produce acceleration A in it. That this changes the velocity of the body. Let its final velocity after time t become vf. If pi is the initial momentum and pf is the moment जो है वो आपके पास final momentum है, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह बनेगा कि p का फार्मूला आपके पास होता है mv। अगर हम बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा पी वी आई के, और पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम बराबर होगा पी एम वी एफ के। और हमारे पास चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम आपके पास इक्वल होता है किसके? एम वी एफ माइनस एम वी आई के, यानी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। और अगर हमारे पास वक़्त के गुज़रने के साथ साथ टाइम भी इसमें आ जाए, हम दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देते हैं। पी एफ पी आई ओवर टी विच इज़ इक्वल टू m कॉमन ले लें, वी एफ वी आई ओवर टी। ठीक है जी, तो ये आपके पास वी एफ माइनस वी आई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपके पास बराबर होता है ए के। पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू एम ए आ गया, और एम ए आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है। तो आपके पास पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू फोर्स के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास फोर्स जो है, किसी भी बॉडी में फोर्स जो है वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। इसको अगर हम प्रॉपरली यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा कि पी आई इज़ इक्वल टू एम वी आई, पी एफ इज़ इक्वल टू एम वी एफ, और चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वैल्यूज़ यहाँ पर हमने पुट कर दी, और आपके पास यहाँ पर पी एफ माइनस पी आई ओवर टी दोनों तरफ हमने रेट ऑफ चेंज की जब भी बात आई तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही ज़्यादातर जो है वो यूज़ होता है। तो वी एफ माइनस वी टी जो है वो रेट चेंज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो इस तरह पी एफ माइनस पी आई ओवर टी आपके पास एम ए के बराबर आ गया, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है। तो यहाँ पर आपके पास व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो ये आपके पास इसका जो यूनिट होगा इसका वो सेम वही होगा, न्यूटन सेकंड होगा, क्योंकि ये मोमेंटम ही है, सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये आपके पास बनेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो दो चीज़ें जिनकी आपस में रगड़ पैदा होती है उनके दरमियान होती है। दो चीज़ें जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हम पीछे की तरफ ज़मीन को धकेलते हैं, और हम जिसकी वजह से आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। तो ये हमारे पास जो फोर्स जो हमें आगे की तरफ जो जाने में मदद करती है, तो वो हमारे पास फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है। द फोर्स दैट ओपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो अगर हम गाड़ी का इंजन बंद कर दें तो क्या होगा
कि बिल्कुल न्यूट्रल अगर गाड़ी कर दें तो कुछ देर चलने के बाद गाड़ी जो है वो खुद ब खुद स्लो होती होती रुक जाती है। अब हमने तो ब्रेक सप्लाई नहीं किए, हमने सिर्फ इंजन बंद किया था। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने गाड़ी को रुकने पर मजबूर कर दिया? तो पहली चीज़ थी एयर रेजिस्टेंस, जो उस पर उसके लग रही होती है उसके जो है सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, और दूसरी चीज़ होती है जो उसके टायर्स और सड़क के दरमियान जो है वो आपके पास फ्रिक्शन लग रही होती है। जितनी रफ़ सरफेस होगी, जैसे रोड है, उतनी ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, जितने स्मूथ सरफेसेस होंगे उतनी ही फ्रिक्शन जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये आपके पास फ्रिक्शन है। जितनी भी हमारे पास हम मूवमेंट्स होती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, हम आगे मूव करते हैं, हम लिखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास क्या होती हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से होती हैं। फ्रिक्शन की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरी हमारे पास होती है रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि ये दोनों सरफेसेस के दरमियान होती है, जिस तरह ये है, जबकि दोनों हमारे हाथ हैं, ये दोनों बिल्कुल सरफेस के साथ सरफेस जुड़ी हुई। और अगर आपके पास जो है वो कोई भी रोलिंग, जैसे टायर है, टायर कोई भी चीज़ रोल करती है तो उसकी फ्रिक्शन कम से कम होती है, क्योंकि उसके फ्रिक्शन सिर्फ उस हिस्से पर हो रही होती है जिस हिस्से पर वो ज़मीन के साथ, जिस हिस्से पर वो रोल कर रहा है वहाँ पर टच हो रही होती है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हैं जिसके बारे में हम लोग फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।